हेलो फ्रेंड्स, पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए बहुत ही एक अच्छी टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है ई कॉमर्स। आज हम चर्चा करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के समय में छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को मंगवाना चाहते हैं घर बैठे, तो उसके लिए ई कॉमर्स का यूज करना पड़ेगा। ई कॉमर्स को हम दूसरे शब्दों में ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन व्यापार भी कह सकते हैं। तो चलते हैं, टॉपिक है ई कॉमर्स। जानते हैं बहुत कुछ ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स के बारे में हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ई कॉमर्स होता क्या है। व्हाट इज ई कॉमर्स? इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं और सामानों की बिक्री और खरीद को ही ई कॉमर्स कहते हैं। गाइज, जो भी हम ऑनलाइन खरीद व बिक्री करते हैं, इन्हीं को हम ई कॉमर्स कहते हैं, या दूसरे शब्दों में ऑनलाइन शॉपिंग कह सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। अगर हम डिजिटल शॉपिंग करते हैं या डिजिटल अपनी दुकान खोलते हैं, तो हमारा जो ये स्कोप है ये ब्रॉड है, बहुत बड़ा दायरा है। हम अपने प्रोडक्ट को न केवल जिले तक, बल्कि स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचा सकते हैं। और हम अगर खरीदना चाहते हैं तो हम कहीं से परचेज भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारा ई कॉमर्स आज के समय में हो रहा है। ई कॉमर्स के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग। ई कॉमर्स के एग्जाम्पल में ऑनलाइन शॉपिंग सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म माना गया है। हमको घर बैठे ही सारी चीज़ें मिल जाती है। हम जो डिलीवरी बॉय कंपनी का है वो लाके एड्रेस पे दे जाता है। हमको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो सबसे बेस्ट हमारे ई कॉमर्स होते हैं, अर्थात फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऐसे कई सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म हैं जो सबसे ट्रस्टेबल साइट हैं, और ये विश्वसनीय होने के साथ साथ सारी सुविधाओं को, सारे सर्टिफिकेशन के साथ कस्टमर को सारी सुविधाएं देते हैं। दूसरा इसमें है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ई कॉमर्स में दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आता है। हम भीम, यूपीआई, ई बैंकिंग के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑक्शन, ऑनलाइन नीलामी होने लगी है। किसी भी सामान की जो निष्प्रयोज्य सामान है उनकी नीलामी ऑनलाइन होने लगी है। आज हर इंटरनेट बैंकिंग दोस्तों, इसका इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि हर जो खाता धारक है, सारे खाता धारक को बैंक से इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिलती है। अगर हम इंटरनेट बैंकिंग लेके रखते हैं तो हम स्टेटमेंट निकालना, फंड ट्रांसफ़र करना, एनी टाइम पासवर्ड चेंज करना, अपडेट करना, बैंक से रिलेटेड सारा काम हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकटिंग, हम ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं, चाहे वो हमारे एयर टिकट हों या रेलवे टिकट हों या बस टिकट हों। तो ई कॉमर्स में हमारी ये कई सारी चीज़ें आती हैं जिनके थ्रू हम अपने सारे काम को बिल्कुल इजीली घर बैठे ही कर सकते हैं। हमें कहीं भाग दौड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। ई कॉमर्स के प्रमुख लाभ। ई कॉमर्स के लाभ क्या हैं? ई कॉमर्स का उपयोग करते हुए संगठन न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने बाजार का विस्तार कर सकता है। अगर हम सपोज दैट कोई भी दुकान खोलते हैं, अगर वो हम फिजिकल खोलते हैं तो लिमिटेड पर्सन ही हमारे यहाँ पहुँचेंगे। अगर हम ऑनलाइन यानी डिजिटल दुकान खोलते हैं तो पूरे विश्व में हम अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, सारे जगह हम इसको पहुंचा सकते हैं। तो ई कॉमर्स का ये बहुत बड़ा स्कोप और बहुत बड़ा लाभ है। नेक्स्ट हमारा है ई कॉमर्स कंपनी की ब्रांड छवि को बेहतर बनाना। अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो ये जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, इनकी ब्रांडिंग ना केवल छोटे लोकल कस्बे तक रहेगी, बल्कि ये नेशनल और इंटरनेशनल तक विख्यात हो जाती है। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा लाभ ये है, हम किसी भी प्रोडक्ट को नेट पर डालते ही सर्च कर लेते हैं और कंपनियां आपके घर तक सामान को डिलीवर कर देती हैं। सबसे इजी वे हो गया है आज के समय में ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के प्रकार। अब ई कॉमर्स को कई प्रकार से डिवाइड किया गया है, जैसे यहाँ B2B, B2C, G2A या C2A या C2G कह सकते हैं, B2A या B2G कह सकते हैं।
ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस टू गवर्नमेंट हो गया। ये हमारा B2C बिजनेस टू कस्टमर हो गया, B2B बिजनेस टू बिजनेस हो गया, C2C कस्टमर टू कस्टमर हो गया और C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस हो गया। तो ये टाइप ऑफ ई कॉमर्स हैं, ई कॉमर्स के प्रकार। अब हम जानेंगे कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहला हमारा B2B ई कॉमर्स है, यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। इसमें क्या होता है, इसके नाम के अनुसार B2B ई कॉमर्स दो व्यवसायों बिजनेस के बीच किए गए एक लेन देन से संबंधित है। यानी बिजनेस टू बिजनेस दो व्यवसायों के बीच जो भी ट्रांजैक्शन होता है उन्हें हम B2B नाम देते हैं। अगर कोई कंपनी खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती और किसी दूसरी कंपनी से खरीद कर अपना सामान सेल करती है तो ये दो व्यवसायों के बीच का काम होता है, इसलिए इनको हम B2B कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है B2C। B2C में क्या है, इसमें लेन देन एक बिजनेस और कंज्यूमर के बीच होता है, यानी व्यवसायी और कस्टमर के बीच का जो लेन देन है वो हमारा B2C कहलाता है। व्यवसायी व्यक्ति से लेकर के और कस्टमर के बीच के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी सामान सेल परचेज होते हैं वो हमारे B2C में आता है। सबसे ज्यादा होने वाला ई कॉमर्स B2C ही है, क्योंकि कंपनियां हमारी बिजनेस हो गई और उनसे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम कस्टमर हो गए, तो ये B2C आ गया। इसका एग्जाम्पल हमारे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनी है जो उपभोक्ता को सीधे सामान सेल करती है। नेक्स्ट हमारा आता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कह सकते हैं। ये दो कंज्यूमर यानी दो उपभोक्ताओं के बीच होता है। इसमें दो उपभोक्ताओं द्वारा आपस में कुछ खरीदा और बेचा जाता है। जैसे eBay है, OLX जैसी साइट पर हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। यानी यहाँ हमारे दोनों C2C हो गए, वो भी हमारी जो पार्टी है वो भी कस्टमर से कस्टमर को दे सकती है और हम भी कस्टमर से कस्टमर तक अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे ओला देख रहे हैं, उबर देख रहे हैं, OLX.in है, eBay है, ये सब हमारी कंपनियां हैं जो C2C में आती हैं। इसके बाद हमारा आता है B2G अर्थात बिजनेस टू गवर्नमेंट। ई कॉमर्स के इस प्रकार में कंपनियों और सार्वजनिक प्रशासन या सरकार के बीच ऑनलाइन किए गए सभी लेन देन शामिल होते हैं। गाइज, इसमें हमारे बिजनेस और अर्थात व्यवसायी और सरकार के बीच का आपस में ट्रांजैक्शन होता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़ी मात्रा में और विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं, खास तौर पर जो वित्तीय हैं, सामाजिक सुरक्षा है, रोजगार है, कानूनी दस्तावेज है और रजिस्ट्रार है। इन क्षेत्रों में B2G का सबसे ज्यादा क्रेज है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा C2G ई कॉमर्स है। C2G का मतलब हो गया कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। इसमें उपभोक्ता और प्रशासन के बीच किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होते हैं, जैसे टैक्स पेमेंट करना, स्वास्थ्य सेवाओं का भुगतान करना, दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करना, ये हमारे C2G में आते हैं। यानी कस्टमर डायरेक्ट गवर्नमेंट से जुड़ा होता है और गवर्नमेंट की सुविधाओं को वो कंज्यूम करता है, उसके एवज में वो पेमेंट देता है। जैसे कि हम कई प्रकार के टैक्स भरते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई लाभ लेते हैं उसका पेमेंट करते हैं, या डिस्टेंस एजुकेशन हम लेते हैं तो उसमें हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट हमारे कस्टमर टू गवर्नमेंट का मैटर होता है, जिन्हें हम C2G कहते हैं। गाइज, आपने समझ लिया होगा कि ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, ई कॉमर्स के सेक्टर कौन कौन से हैं, ई कॉमर्स सबसे बेहतर क्यों है और ई कॉमर्स कितने कैटेगरी में बांटे गए हैं। हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर जस्ट उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।